से हिंदुस्तान के राजा को भी डर है, कल अगर मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो अब मेरा क्या बनेगा। गृह मंत्री को भी डर है, मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो मेरा क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री को भी डर है, अगर कल नवंबर में होने वाले इलेक्शन में अगर मैं हार गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये डर रहता है, जहां डर हो वहां सुकून नहीं मिलेगा, जहां डर हो वहां करार नहीं मिलेगा। एक डर दिल में रहे, वो अल्लाह का डर रहे, खुदा का डर रहे, सारे डरों से अल्लाह उसे महफूज कर देता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने में करार नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने में करार नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने में करार नहीं है। करार तो हदीस पढ़ने में है, करार तो कुरान पढ़ने में है, करार वो साहब आईएएस ऑफिसर बनने में नहीं है। करार तो मदरसे की टूटी चटाई पे है जहां कुरान पढ़ा जाता है और बादशाहों जैसी खुशियां जिंदगी में हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करार यहां रखा है, लोग इसे हिकारत की निगाह से देखते हैं। सुकून यहां रखा नहीं। देखा आपने एक आलिम दीन 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, मगर उसकी पगड़ी को देखें देखते रह जाए, उसके जुब्बे को देखें देखते रह जाए, उसकी शेरवानी को देखें देखते रह जाए। जब वह जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में असा लेकर जब वह मिंबर पे जाके खुतबा देता है, ऐसा लगता है जैसे एक कमांडर इन चीफ है जो रियाया को ललकार रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा है जो अपनी कौम से मुखातब हो रहा है। ये बताएं कि आमदनी मामूली सी है, मगर चेहरा हरा है, मुश्क अंबर लगा रहे हैं, ये शेरवानी पहन रहे हैं। उनके कमरे में 50 बोतलें अब साहब मुश्क और अंबर और ऊद की रखी हुई है, जो 1000 बीघा जमीन जोतने वाले के कमरे में एक ऊद की बोतल नहीं मिलेगी, उसके यहाँ एक कायदे की टोपी नहीं मिलेगी। मगर यहाँ 5,000 10,000 कमाने वाला, यह चेहरा उसका हरा भरा रहता है। इस हरियाली के पीछे पैसे का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे जमीन का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे मकान का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे मुस्तफा के दीन की खिदमत का दखल है। हुजूर ने दुआ की थी, न तरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। आका फरमाते हैं अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। यह हदीस रसूल की खिदमत का इनाम है कि आज मदरसे में मामूली सी कमाई करने वाला, कॉलेज का 2 लाख महीना कमाने वाला प्रोफेसर से ज्यादा मजे की जिंदगी गुजारता है। क्यों? इसलिए कि उनको ढेर प्रॉपर्टी खरीदने की कोई फिक्र नहीं है, उनको महल बनाने की फिक्र नहीं है, उनको एक ही फिक्र है, ईमान बचाऊं, नमाज बचाऊं, अमाल बचाऊं, ईमान की हालत में मर के कब्र में मुस्तफा की जियारत करने पहुंच जाऊं। ईमान बचाऊं, अमाल बचाऊं, नमाज रोजे हज और ज़कात बचाऊं, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में मुस्तफा के पड़ोस में जगह पाने में कामयाब हो सकूं। यहां रिटायरमेंट के बाद 50-50 लाख रुपए रिटायरमेंट में मिलते हैं, फिर भी बंदा हज नहीं कर पाता है। यहां आदमी एक टीचर की नौकरी किया, रिटायर करने के बाद 50 लाख रुपए उसको मिले, मगर उसके मुकद्दर में हज नहीं था, उनके मुकद्दर में मदीने की हाजिरी नहीं थी। मगर ये 5,000 कमाने वाला इमाम साहब, पता चला कि 5 उम्रा कर लिए हैं, पता चला कि 1 हज कर लिए हैं। चाहे हज करे, चाहे जैसे भी हो, कोई दूसरा आदमी करवा दे या अपने ही नजराने के पैसे बचा के कर ले, चाहे दूसरा आदमी मदीना भेज दे, चाहे खुद अपने पैसे से जाए, तो एक करोड़ कमाने वाला वह मदीना देखने के लिए तरस रहा है, और ये 10,000 कमाने वाला 5 बार मदीना जा रहा है, आ रहा है, रमजान मदीने में गुजार रहा है। इसका मतलब यह निकला कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए, इस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। इतना गिरह बांध कर रख लें कि आप जो अपने बाल बच्चों के बारे में उम्मीद लगाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, खूब मजे की जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की कसम ये सच नहीं है। मजे की जिंदगी नहीं गुजारेगा। हाँ, पीएम बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले आशिक रसूल बना दीजिए, सबसे पहले उसके दिल में मोहब्बत रसूल पिला दीजिए, ताकि वह डीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम नहीं रहे, वह मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम रहे। वह जान ले कि यह दुनिया की मेहनतें, यह नौकरियां सिर्फ दुनिया तक महदूद हैं, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आने वाली है वो मुस्तफा की मोहब्बत काम आने वाली है। मरने के बाद कोई चीज काम आने वाली है वो शरीयत मोहम्मदी पे अमल काम आने वाला है। ये बात तो हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दे। आला हजरत की माने उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त संदेश दे दिया है। अपने बाल बच्चों को भी बताइए, खुद अपने आप को बताइए, यही बताइए कि हम नहीं जानते हैं किसी आइंस्टाइन को, हम नहीं जानते किसी शेक्सपियर को, हम नहीं जानते किसी साहब
हेनरी फोर्ड को, हमें नहीं सरोकार है किसी अमिताभ बच्चन से, हमें नहीं सरोकार है किसी शाहरुख खान से, हमें नहीं मतलब है किसी नीतीश कुमार से। हाँ, वो मुख्यमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, इलेक्शन का मौका आएगा, हमारे पास एक वोट है, हम अपना वोट ऑनेस्ट और अच्छे आदमी को दे देंगे, बस वहीं तक। राजनीति में गर्दन तक पिलना नहीं है, झंडा उठा के अपने आप को विनाश के कगार पर पहुंचाना नहीं है, उनका झोला ढोकर अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं करना है, बल्कि वोट उसको दे देना है। डीएम बन के अपने डिस्ट्रिक्ट की सेवा करनी है, प्रोफेसर बन के कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन दिल की गहराई से मानना उसी को है, वही जो मकसद हयात का नुस्खा लेके आया है, जो हमें प्रभुल इज्जत का रास्ता बताने आया है, जो हमें खुदा से करीब करने आया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुमकिन है कि प्रोफेसर बनने के बाद ईमान लूट जाए, मुमकिन है कि नेता बनने के बाद बंदा काफिर हो जाए, मुमकिन है कि डीएम बनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार कर बैठे, मुमकिन है कि एक लड़का का चेहरा हमारी बेटी को काफिरा बना दे, मुमकिन है कि मेरा बेटा पढ़ के इंजीनियर बना, एक लड़की का चेहरा देखकर उसको हासिल करने के लिए काफिर हो जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है, बात ढकी छुपी नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं। कितनी बेटियां हमारी गैरों के पास जा रही हैं, अपना दीन ईमान सब बेच के जा रही है। कितने हमारे बेटे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद गैरों के साथ जा रहे हैं, दीन ईमान धर्म सब बेच के जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं कि हमने फिजिक्स का रास्ता दिखाया, केमिस्ट्री का रास्ता दिखाया, कॉलेज का रास्ता दिखाया, आईटीआई सेक्टर का रास्ता दिखाया, हमने मुस्तफा का रास्ता नहीं दिखलाया, हमने हुजूर का रास्ता नहीं दिखलाया। आला हजरत ने वही काम किया है। आज अगर करोड़ों मुसलमानों का ईमान बच रहा है, दीन धर्म बच रहा है, एहसान उस मरते मुजाहिद मुजद्दिद आजम शेखुल इस्लाम का है, जिन्होंने ये नारा दिया था, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए क्यों, जिन्होंने हमें बताया था अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाती आला हजरत। आर्नल्ड टॉइनबी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा स्कॉलर है, उसने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने इस्लाम के एक चैप्टर को उन्होंने जगह दिया है। वो लिखा है कि आज मगरिब यानी वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें अमेरिका, यूरोप सारे मालिक हैं, जिसमें नॉर्वे, कनाडा, मॉरिशस और जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे ममालिक हैं वेस्टर्न। वेस्ट मतलब पश्चिमी मगरिबी ममालिक, वेस्ट मिडिल ईस्ट का मतलब ये अरब के 25 से 30 ममालिक, ये मिडिल ईस्ट हो गए। और उसके पीछे आगे जो है वह सब वेस्ट कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, वह सब वेस्ट हैं। वेस्टर्न कल्चर का मतलब मगरबी तहजीब, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का मतलब मगरबी तहजीब, अंग्रेजी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर। आज वो वेस्टर्न कल्चर का दबदबा है पूरी दुनिया में। अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान से, मगर अपनी गुलामी की छाप छोड़ के चले गए। आज उर्दू बोलने वाले को वैल्यू नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वो बोले तो उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हिंदुस्तान के जेएनयू का कोई प्रोडक्ट हो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का प्रोडक्ट हो, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं। हिंदुस्तान के मिनिस्टर का, अक्सर मिनिस्टर का बेटा या तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, या अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, या फिर ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ता है, क्योंकि वहां से पढ़ के आने वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। साहब राहुल गांधी कहां से कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, साहब अखिलेश यादव कहां से पढ़ के ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आए हैं। यानी विदेश से जो पढ़ के आए उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हम आमतौर पर ऐसा ही होता है। उस मुल्क का एक जबरदस्त राइटर वो लिखता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। जाहिर सी बात है, ये माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये डेविड हक्स ने इसका आविष्कार, इसकी इजाद किया है। यह रहने वाला इंडिया का नहीं था,
मिडिल ईस्ट का नहीं था, अरब ममालिक का, ये रहने वाला 7 समंदर पार यूरोप का है। ये हवाई जहाज पे चल के हम आज आपके बीच में आगे, वरना कल की रात में मैं कहा था नागपुर से भी 80 किलोमीटर दूर हिंगन घाट एक जगह है, वहां कल हमारी 2 से ढाई घंटे के दरमियान तकरीर हुई। बहुत जबरदस्त मजमा। लोगों ने कहा कि मेरी उम्र 53 साल हो रही है, 53 साल की उम्र में मैंने इस तरह की इस्लाही और इस तरह की मालूमाती तकरीर मैंने नहीं सुनी। लोगों ने अपने हिसाब से अपने हिसाब से कहा, अगरचे मैं बहुत छोटा सा खतीब हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि जो जिस तरह की जबान समझ रहा हो, नई नस्ल को जो अंग्रेजी से प्रभावित है, स्कूल कॉलेज के माहौल से प्रभावित है, कंटेम्परेरी नॉलेज से प्रभावित है, चूंकि मैंने खुद अंग्रेजी में इंग्लिश में MA किया है, इंग्लिश में ऑनर्स किया है, मैंने खुद मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप किया है, मैंने खुद इंटरमीडिएट में 10-20 कॉलेज में मैंने टॉप किया है। चूंकि हमारा एक कैरियर स्कूल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ रहा और शुरू में फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मदरसे से भी जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि लोगों के दिमाग किस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस तरह की बातें उसके दिमाग में आती हैं। मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की, ताकि लोगों के दिलों में इस्लाम की गिरती हुई जो मोहब्बत है वह मोहब्बत दोबारा वापस आ जाए। अपने पैगंबर से सच्चा प्यार करें, अपने मजहब में सच्चा विश्वास और आस्था रखें। वह जान ले इस साइंसी चमक दमक के बावजूद भी इस्लाम का अपना अलग महत्व है, इस्लाम के उसूल का अपना एक अलग उसका इंपॉर्टेंस है। इतना तो जान लीजिए आप, हमारा बेटा स्कूल कॉलेज का साइंस पढ़ने के बाद मौलवी को बुरा समझता है, मदरसे को बुरा समझता है, मगर उसी यूरोप का एक दानिश्वर लिखता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये हिंदुस्तान का कोई बेढंगा नहीं लिखा है जो नाचता है कूदता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा दिन आ गया, ये हो गया, हम दबा देंगे, काट देंगे, मार देंगे। ये बेढंगे नहीं, वही यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्या लिखता है, ये जो दुनिया में वैज्ञानिक उन्नति, साइंसी तरक्की हुई है, वो साइंसी तरक्की किससे हुई है? इल्मे तबइयात, इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जबरदस्त मैथमेटिक्स के जरिए ये वैज्ञानिक तरक्की हुई है। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जानकर चौंक जाएं कि वो कौन मौलवी नहीं बोलता है, बल्कि जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ऑल नॉलेज, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो आखिरी बात कहते हैं, द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो क्या कहते हैं कि अरब के लोग जो स्पेन में जाके हुकूमत कर रहे थे और वहां जाके जो मकतब और वहां तहकीकी इदारे कायम कर रहे थे, इन लोगों ने जो वहां इल्म का उजाला फैलाया, मकतब और मदारिस को कायम किया, ये अरब के उलमा, उनका जुमला है, ये अरब के उलमा, द स्पेनिश सैरेसन, यानी स्पेन के अरबी जानने वाले उलमा, ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है कि इन लोगों ने साइंसी इल्म को जन्म दिया है। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। यूरोपियन फिलोसफी का मतलब यूरोप की साइंस, उसके फादर कहे जाने के लायक हैं कौन? वह लोग जो अरब के उलमा, स्पेन में जहां 1000 साल तक मुसलमान की सल्तनत रही, जो मुसलमान इस्लाम का क्रीम पीरियड माना जाता है, जिस जमाने में एक एक मुसलमान के घर में हजारों किताबें रहती थी। ये जो लाखों किताबों से इस्लामी लाइब्रेरी आबाद है, ये सारी किताबें उसी जमाने में लिखी गई, हर फन की किताबें लिखी गई, लाइब्रेरी और मदरसों, स्कूल कॉलेज पे जोर दिया गया। तो अब ये बताइए कि एक यूरोप का दानिश्वर कहता है ये मदरसा है जो यूरोप की साइंस को जन्म दिया है। ये अरब के उलमा हैं जिन्होंने साइंस का जो जनक कहे, फादर कहे जा सकते हैं। पर हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारे लोग क्या बोलते हैं, उसको सुनिए। पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जैसा माहौल बच्चों को देंगे, जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसी बातें उनके सामने बार बार करेंगे, वही सोच पैदा होगी। चूंकि हमारे सामने सोच है आलिमों की नफरत वाली सोच,
जलसा जुलूस से क्या होने वाला है, मदरसा से क्या फ़ायदा होने वाला है, तकरीर सुनने से क्या हो जाएगा, तकरीर सुनने से क्या होने वाला है। ये निगेटिव सोच हमारी है, इसीलिए हम पापी, मेरे बच्चे महापापी। हम आलिम से नफरत करने वाले, मेरे बच्चे आलिम से नफरत करने वाले। यानी हम जिस तरह का सराउंडिंग माहौल अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का माहौल बच्चे लेते हैं। मैंने मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान में देखा कि कराची का एक अरबपति, वो खुद मौजूद था, उसके 3 बेटे मौजूद थे उनके साथ में। मैं कुरान पढ़ रहा था, बैठा हुआ, वो तीनों तरावी जमात के साथ, उनकी जमात खत्म होने के बाद 12 बजे रात में वो लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसके एक बेटे से कहा कि तुम लोग कहां से आए? हम लोग कराची से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। कहा हम लोग अपने घर में 10 दिन में तरावी खत्म कर चुके हैं, हमारा 3 भाई है, तीनों भाई हाफिज कुरान है। मैंने कहा क्या मदरसा है तुम्हारा या मदरसा खोल के चलाते हो? कहा नहीं नहीं, हमारा कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे वालिद साहब ये हैं, बिल्कुल मौलाना की तरह लगते हैं, मौलाना है नहीं वो, बिल्कुल दाढ़ी लंबी, बरकाती टोपी, पंजाबी पायजामा। वो कहते हैं हमारे बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, मेरे वालिद साहब उसको चलाते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को मेरे बाप ने हाफिज कुरान बनाया है। हम हाफिज कुरान हैं और हम लोग सब भाई उसी दुकान में बिजनेस करते हैं। और मदीना शरीफ हर साल हम लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद नबवी में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़ते हैं। घर में तरावी पढ़ के आए हैं, वहां घर में 10 दिन में खत्म करके आए हैं। अब यहाँ मदीना शरीफ में रहेंगे, यहाँ से ईद करने के बाद हम लोग निकलेंगे। ये बताएं कि हमारी सोच क्या है, कि सीमांचल की सोच क्या है, बिहार की सोच क्या है, हिंदुस्तान की सोच क्या है। हिंदुस्तान की सोच क्या है? जो मालदार होगा उसका बेटा हाफिज नहीं बनेगा, जो मालदार होगा उसका बेटा और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा। मौलाना मौलवी बनने से क्या होता है? मौलाना मौलवी बनने के बाद एक मस्जिद में इमामत करेगा, 5,000 रुपये महीना कमाएगा। इमामत क्यों करेगा भाई? इमामत करना जरूरी है, वो इमामत करेंगे, लेकिन आपका बेटा हाफिज कुरान बन के बिजनेस करे, आपका बेटा मौलाना बनने के बाद बिजनेस करे। आप 5 बीघा जमीन बेच के 50 लाख रुपए अपने बेटे को दीजिए, वो बिजनेस करेगा। जैसे आपकी उम्र हो गई 40 साल, अब आप सोच रहे हैं ना कि 5 बिजनेस में हम फेलियर हो गए, अब हमको कोई नया बिजनेस करना चाहिए। जबकि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद अभी भी रोजी के लिए आप फिक्र कर रहे हैं, क्या करें, इस कारोबार के बाद क्या करें, कारोबार नहीं चला तो क्या करें। जब एमए करने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, या कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, तो मौलाना बनने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, मौलाना पढ़ने के बाद भी सोचना है, हाफिज कुरान बनने के बाद भी रोजी की फिक्र करनी है। हमें कल्टीवेशन करना है, बिजनेस करना है, हमें कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अभी एक मौलवी साहब से मेरी मुलाकात गुजरात में, कहा जिस मकान में आप बैठे हुए हैं, इस तरह का 50 मकान मेरे पास मौजूद है इस शहर में। मैंने कहा मौलवी साहब बिहार का रहने वाला गुजरात में आकर के ये 50 मकान का मालिक बन गया है, अरबों रुपए का मालिक बन गया है। कहा हाँ, हमने यहाँ आने के बाद इमामत की है और दूसरा सब काम किया है, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस मैंने शुरू किया है, कौन सा बिजनेस शुरू किया है? मैंने जमीन की खरीदने का, जमीन के बेचने का मैंने बिजनेस किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 मकान इस शहर में हमारा है, इसमें मैं रहता हूं, वो सारे मकानात हमारे हैं। तो ऐसा नहीं कि मौलवी साहब बनने के बाद सिर्फ आप मस्जिद में बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर आप बैठने का पैगाम नहीं देता इस्लाम का। आप बिजनेस कीजिए, आप जॉब में जाइए, आप आलिम बनने के बाद आप पीएचडी कीजिए, थेसिस लिखिए, उसके बाद साहब आप जाइए। हाँ देखिए हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी सीमांचल, हुजूर काजी सीमांचल अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला सिद्दीकी, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अब मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए, उनका खिताब होने वाला है, आप लोग जम के बैठेंगे। बस अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए आखिरी बात हमारी, कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाइए, बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो जॉब में जाएं, उसके बाद वो सर्विस में जाएं, अब आलिम बनने के बाद वो एमए करें, पीएचडी करें, उसके बाद सब नौकरी में जाएं, टीचर। इस बार हजारों उलमाए कराम बीपीएससी कंप्लीट करके जॉब में गए। हमारे मदरसे में एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट टीचर हमने रखा उसको, वो कहते हैं कि हम भी बैठे थे बीपीएससी, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो फिजिक्स में
एमएससी किया है, मैथमेटिक्स में एमएससी किया, मैथमेटिक्स का माहिर वो आदमी। हम उनको 15,000 रुपये महाना देते हैं ताकि 5 घंटा आके हमारे बच्चों को मैथ और साइंस और अंग्रेजी मदरसे में पढ़ा दें, वो चले जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब में क्यों नहीं गए? आपके मोहल्ले का मदरसे का एक पढ़ा हुआ लड़का वो जॉब में चला गया, आप जॉब में क्यों नहीं गए? कहा कि चूंकि हमने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है और इसमें हजारों लड़के थे और जिस बच्चे को जॉब हुआ वो बच्चे मदरसे का पढ़ा हुआ था, उन्होंने उर्दू की सीट पे दिया था, तो उर्दू की सीट पे वैकेंसी ज्यादा थी और ज्यादा लोगों को बहाल करना था, इसलिए सारे मदरसे के पढ़े हुए जिसने भी डीएलएड किया था, बीपीएससी एग्जाम दिया था, वह सबका सिलेक्शन हो गया। अब उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये महाना है, 40,000 रुपये महाना। खुद मेरे मदरसे में एक हाफिज कारी मुनव्वर साहब थे, 10 साल मेरे मदरसे में शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, 10 साल तक शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, लेकिन अभी वो स्कूल के मास्टर बन गए, टीचर बन गए और अभी 40,000 45,000 रुपये महाना कमा रहे हैं। क्यों? अगर वो सिर्फ दरसगाह में पढ़ाते, उसके बाद मोबाइल चलाते रहते 3-4 घंटे तक, तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। वो 5 घंटे बच्चों को पढ़ाते थे, सुबह और शाम 1-1 घंटा निगरानी भी करते थे, उसी में से टाइम निकालकर वो स्कूल की तैयारी भी करते थे। वो स्कूल से एग्जाम दिया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया, बीपीएससी में बैठा, रात दिन वो बच्चों को पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद अपना टाइम निकाल कर रात के 12 बजे 1 बजे तक वो पढ़ते थे और आज वो जॉब में गए और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 महीना कमा रहे हैं। तो आपको मेहनत करने से कौन रोका है? आपको जुस्तजू करने से कौन रोका है? आपको बिजनेस करने से कौन रोका है? मैं जब मदीना शरीफ में उस कराची के उस अरबपति को जब मैंने देखा, उसके तीनों बेटे हाफिज कुरान, मैं दंग रह गया कि हमारे लोग थोड़ा सा छोटा मोटा कारोबार करें तो अपने बेटों को मदरसे में पढ़ाना तौहीन समझते हैं, हाफिज बनाना तौहीन समझते हैं कि अरबपति का बेटा कैसे हाफिज बनेगा। जैसे हमारे इलाके में जो जमींदार है, 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते मदरसे में। अगर कोई पढ़ाना भी चाहेगा तो समाज के लोग उसको घेर के जीने नहीं देंगे। अरे आपको क्या है, अब बच्चों को मदरसे में पढ़ा के फकीर बनाना चाहते हैं, मोहताज बनाना चाहते हैं, एक कल्चर है। मगर उस कराची का वो शख्स क्या बोला कि हम किसी मदरसे में नहीं हैं, हमारा बाप मदरसा नहीं खोला है, हमारा बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार है और हमारे बाप ने हमें तीनों भाइयों को हाफिज कुरान बनाया है। 10 दिन अपने घर में सुनते हैं तरावी और फिर यहाँ आते हैं मदीना शरीफ में, एक खत्म कुरान यहाँ करते हैं, ईद मनाते हैं, फिर वापस यहाँ से हम कराची जाते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखने के बाद तरक्की नहीं होगी, टोपी पहनने के बाद तरक्की नहीं होगी और दाढ़ी टोपी रखने वाला बैकवर्ड हो जाएगा, पसमानदा हो जाएगा। चूंकि हमारे इलाके की सोच यही है कि दाढ़ी विकास की राह में रुकावट है, टोपी विकास की राह में रुकावट है, पंजाबी पायजामा विकास की राह में रुकावट है। जरा दुनिया देखिए, अपने आलिमों से करीब रहिए, आलिमों की गुफ्तगू सुनिए, दुनिया के हालात का जायजा लीजिए, फिर अपनी जिंदगी में सुधार की कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपना ट्रेंड बदलिए, अपना जीने का अंदाज बदलिए। फिर क्या होगा, दुनिया भी हाथ में आएगी और आखिरत भी हाथ में रहेगी। अब वो आखिरी बात मैं कहता हूँ, आर्नल्ड ट्वाइन भी, यूरोप का दानिश्वर, वो किताब लिखता है कि आज शराब पूरे वेस्ट को खोखला बना दिया है। यानी अमेरिका में एक बार शराब की पाबंदी लगी, शराब पे पाबंदी लगी, मगर चोर दरवाजे से इतना बड़ा कारोबार शराब की तस्करी होने लगी कि गवर्नमेंट को मजबूरन पाबंदी हटा के फिर ओपन शराब को करना पड़ा, ओपन। अब वहां फिर दोबारा पाबंदी नाफिज हुई, फिर उसके बाद इस कदर शराब की तस्करी शुरू हुई कि दोबारा गवर्नमेंट ने वहां से पाबंदी हटा ली। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में आमतौर पर शराब पानी की तरह पी जाती है, आमतौर पर। आर्नल्ड ट्वाइन भी कहते हैं, 1000 डेवलपमेंट के बावजूद हम शराब रोक नहीं पाए, 1000 साइंटिफिक तरक्की के बावजूद नस्ली इम्तियाज, कहते हैं नस्ली इम्तियाज, यानी ये काला, ये गोरा, ये हाई खानदान का, ये गरीब खानदान का, अफ्रीका में हजारों लोग मारे जाते हैं। ये नस्ली जंग में हम बड़ा तुम छोटा, हम ऊंची जाति का तुम छोटी जाति का, ये अमेरिका में भी है, ये अफ्रीका में भी है, ये ब्रिटेन में भी है। कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, एक बंदा आया, उन्होंने अपने लाइसेंसी गन से खून दिया, 10 लोग मारे चले गए। क्यों? कहते हैं कि ये साहब स्वेत क्लास से आते थे या निचले दर्जे से आते थे, उन्होंने सारे गोरों को भून के मार दिया, गोरों को मार दिया। अफ्रीका में एक गोरा आया, कालों को मार दिया। बहुत खतरनाक जंग है। हिंदुस्तान में आज से 25 साल पहले आपने सुना होगा साहब, एक तरफ दलित होते थे, एक तरफ वो साहब वो ब्राह्मण और राजपूत समाज होते थे, उसका भी एक गैंग होता था, एक साहब माओवादी का गैंग होता था। ये उसके गांव में हमला किया, 100 आदमी को जबह कर दिया, वो उसे पे हमला किया, वो 500 को जबह कर दिया। जहां मैं 94 में इमामत करता था, पटना के पास जहानाबाद
पाटकुर्था में। उसके बाद वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर राजपूतों का गांव था, ब्राह्मणों का गांव था। 50 ब्राह्मण को माओवादी ने ज़बह कर दिया, काट दिया उसको, जिस परथा पे काटते हैं उसी तरह काट दिया। मेरी मस्जिद के सामने से साहब सोनिया गांधी की गाड़ी गुजरी, फिर लालू प्रसाद यादव जी सब गए, बिल्कुल सड़क के किनारे मेरी मस्जिद थी। यानी एक जंग आज भी उसके यहाँ है। ये हमारी दुश्मनी में वो सब जंग थोड़ी ठंडी उसकी हो गई है। अब पढ़ने लिखने के बाद ठंडी होनी भी चाहिए, लेकिन शदीद जंग यहाँ थी। आज थोड़ी सी नॉर्मल है। अमेरिका यूरोप में डेवलपमेंट के बावजूद भी ये जंग जारी है। आर्नल्ड टॉइन भी किताब में लिखते हैं कि नस्ली इम्तियाज को हम मिटा नहीं पाए और शराब अपने मुल्क में रोक नहीं पाए। वो कहते हैं इसको रोकने का एक तरीका है कि इस्लाम नाफिज हो जाए, इस्लाम का तरीका यहां आ जाए। जब मैं इस्लाम पढ़ता हूं, अरब के लोग गर्दन तक शराब में डूबे थे, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने क्या सोच बदल दी, क्या जीने का ट्रेंड बदल दिया कि शराब हराम है। यक सारे लोगों ने शराब छोड़ दिया। अब तन्हाई में भी लोग शराब नहीं पी रहे, दिन के उजाले में नहीं पी रहे। वह कौन सा डर खौफ था, जीने का अंदाज कैसे बदल दिया मुस्तफा ने? यही अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, मरने के बाद आखिरत में हिसाब किताब का की फिक्र, ये सारी बातें डाल दी। मुस्तफा के इस कल्चर के बारे में कहते हैं कि अगर शराब मिटाना है तो इस्लाम नाफिज करना होगा, पैगंबर आजम के तौर तरीके को नाफिज करना होगा। शराब अगर मिटाना है और नस्ली इम्तियाज अगर खत्म करना है, उसके लिए भी इस्लाम हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। वो कहते हैं अरब के लोग ऊंच नीच की जंग में मुब्तला थे, कई हजार लोग मारे जाते थे। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूं। और गरीब अमीर को मारता, अमीर गरीब को मारता, काला गोरा को मारता। कबाइली जंग थी वहां, साहब रेशियल जंग मौजूद थी। वो कहते हैं खतरनाक जंग थी अरब में, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इस्लाम ने किस तरह से इस नस्ली इम्तियाज को मिटा दिया कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। वही अरब के मुहाजिर, वही अरब के अंसार, वही ऊंचे मालदार लोग, वही काले लोग, सब एक दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं, सब एक सफ में नमाज पढ़ रहे हैं, अपने एक इमाम के पीछे सारे अमीर गरीब उसका फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दो जबरदस्त कारनामा जो इस्लाम के पैगंबर ने अंजाम दिया है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज इस साइंटिफिक जमाने में भी अगर इन दोनों खतरनाक बुराइयों को मिटाना है, उसके लिए पैगंबर आजम हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है, उसके लिए इस्लाम हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। इसका मतलब द क्राइंग नीड ऑफ टाइम, ये वक्त की जबरदस्त जरूरत है कि पैगंबर आजम को पढ़ा जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, उनकी तालीमात को मुसलमान अपनी जिंदगी में पहले नाफिज करें, फिर उसके फायदे महसूस करें। जब सुन्नतों पे अमल के फायदे वो कुफ्फार मुशरिकीन देखेंगे, बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर तलवार उठाए, जब वह सुन्नतों पे अमल के बेनिफिट्स देखेंगे तो वह खुद बखुद सुन्नतों से करीब हो जाएंगे, दीन से करीब होते चले जाएंगे। मगर चूंकि आज हाल है कि दीन सिर्फ मौलाना की जबान तक है, दीन सिर्फ जुमा की नमाज तक है। मौलाना स्पीच देते हैं, मौलाना तकरीर करते हैं, उसी वक्त समझ में आता है कि अरे इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने वो किया, इस्लाम का ये वरदान है, इस्लाम की ये ब्लेसिंग है। लेकिन प्रैक्टिकल में समाज में 0/0 है। तो अब दूसरे लोग भी कहते हैं जब तुम भी शराब पीता है मैं भी पीता हूँ, तुम भी नाचता है मैं भी नाचता हूँ, तुम भी स्कूल कॉलेज की तालीम में इतना डूबा कि तुम्हारे 50 साल के लोगों को नमाज की फिक्र नहीं रहती, आखिरत का चर्चा नहीं रहता। जैसे मैं जीन्स पहनता हूँ वैसे तुम पहनते हो, जैसे मैं टी शर्ट पहनता हूँ वैसे तुम पहनते हो, जैसे मैं दाढ़ी मूछ मुड़ता हूँ वैसे तुम मुड़ते हो, तो तुम्हारे जीने का सारा अंदाज मेरी ही तरह है। तो कैसे तुम बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ, कैसे तुम बोलता है कि मैं जन्नती हूँ, कैसे तुम बोलता है कि मैं जन्नत चाहूँगा, कैसे बोलता है? कम से कम ट्रेंड बदलना होगा। ये बात तो सच है कि कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, मुसलमान जन्नत जाएगा, चाहे 1 करोड़ साल तक वो जहन्नम में जले के बाद जाए, चाहे फजले इलाही से पहले दिन से जाए, वो जाएगा। लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपका खात्मा ईमान पर होगा? ये क्या गारंटी है कि आप मरते वक्त जबान पे कलमा पढ़ के मरेंगे? अरब का एक आदमी इतनी जबरदस्त खिदमत की इस्लाम पे होने वाले सारे एतराजात का जवाब दिया उसने, मगर उसके लिए खाने काबा का इमाम दुआ कर रहा था कि अब चाहे ये मौलाना जो करे, इस किताब लिखकर इसने जन्नत खरीद ली है, उसके लिए जन्नत तय है। अरबी जबान में
जबरदस्त किताब लिखी। वेस्टर्न के लोगों के जरिए जितने भी एतराजात इस्लाम पे होते थे सबका सेटिस्फैक्टोरी आंसर, तशफ़ी बख्श जवाब उसने दिया। अजहर मिस्र में जो दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह है वहां उसके लिए दुआएं होती थी। ऐसी किताब आज तक नहीं लिखी गई जो इस मॉडर्न लबो लहजे में, अरबी जबान में, चूंकि वो अरब का पैदा होने वाला था, जिसके लिए इमाम हरम दुआ करें, जिसके लिए अजहर मिस्र के सारे एक्सपर्ट दुआ करें। वो आदमी कुछ दिनों के बाद एक क्रिश्चियन औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर क्रिश्चियन हो गया और इस्लाम के खिलाफ एक जबरदस्त किताब लिख दी उसने। लोगों को नफरत दिलाने का काम इस्लाम के ताल्लुक से करने लगा। इसलिए ये कहना कि हम आज टनाटन हैं, मरते दम तक टनाटन रहेंगे, ये नहीं। बस हमेशा अल्लाह से रोते रहिए, अल्लाह के सामने दुआ करते रहिए, अल्लाह के सामने भीख मांगते रहिए। जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखों का हालत खराब हो गया तो हम लोगों को शैतान को चकमा देने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे, दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ईमान के ताल्लुक से फिक्रमंद रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त आपकी ज़बान पे कलमा जारी फरमा देगा। मसलक आला हजरत इस ज़माने में एक ज़बरदस्त मेथड है, ज़बरदस्त तरीक़ा है। उस तरीक़े को अपनाते रहिए, उस तरीक़े को दिल से लगाइए, अपने बाल बच्चों के दिल में मसलक आला हजरत की मोहब्बत डालिए। दीन ईमान के महफूज रहने का इस ज़माने में इससे बेहतर तो कोई तरीका हमको समझ में नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को अपने नबी मोहतरम से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने नबी को पढ़ने, नबी की सीरत समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों में नबी के तौर तरीके, नबी की सुन्नतों, नबी की तालीमात को नाफिज करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।